नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में। इस कंपनी की बात करें दोस्तों, आज के दिन इस कंपनी में 3% की तेज़ी देखने को मिली। हालांकि दोस्तों स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें, जिस समय मतलब मार्केट पूरी फुल तेज़ी में था, मतलब फुल तेज़ी की मैं बात करूँ तो मार्केट देखा है तो इस समय कुछ दिनों से अपने को बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन दिख रहा है। हालाँकि जो आज मार्केट की जो ओपनिंग थी लगभग 100 पॉइंट के आसपास थी, उसके बाद देखा है तो मार्केट जो है कि मतलब लाल निशान में भी जाता हुआ दिखा था। ऐसे में आप देख भी सकते हैं कि आज के दिन लक्ष्मी ऑर्गेनिक ने लगभग 4% की तेज़ी भी दिखाई थी। लेकिन हाँ दोस्तों, बहुत सारे ट्रेडर इस कंपनी में पहले से फंसे हैं दोस्तों, और कुछ ट्रेडर इस कंपनी में हो सकता है कि अभी बाइंग करने के बारे में विचार करो। तो ऐसे में दोस्तों मेरे पॉइंट से ये कंपनी करती क्या है, बहुत सारे ट्रेडर नए हैं दोस्तों, उनको नहीं मालूम क्या इस कंपनी को फ्यूचर में जो है कि बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो कंपनी में अभी देखा है तो मेरे पॉइंट से एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, जिससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस करेंगे। लक्ष्मी ऑर्गेनिक के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, आज की अगर हम बात करें तो आज के दिन स्टॉक में 3% के ऊपर तेजी दिखाया है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, इस कंपनी में लगभग 4% के ऊपर भी तेजी दिखाया था। हालांकि दोस्तों यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो देखिए सबसे पहले कुछ और भी बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेंगी, जिससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस करेंगे। जो रिलेटेड फंसे दोस्तों, कंपनी कौन सा केमिकल बनाती है, कहाँ यूज होता है, कहाँ पे क्या क्या लोकेशन है दोस्तों, जिससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस करेंगे। हालांकि दोस्तों आप सबसे पहले देख सकते हैं कि 257 इस कंपनी का जो कि प्रीवियस क्लोजिंग आप कर सकते हैं। और इसकी अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो लो है कितना है, 220 रुपये तक ये कंपनी आती है। इन सभी पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत सारी रिसेंट में आईपीओ के थ्रू जो कंपनियां आई थी दोस्तों, देखा जाए तो मतलब अगर उनके 5 साल के आप चार्ट को देखेंगे तो 5 साल में वो कंपनियां जो है कि लाल निशान में भी गई है। मतलब ये जो आपको 41% 42% का रिटर्न भी दिख रहा है दोस्तों, ये अपने मतलब कि जो इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ओपनिंग प्राइस की मैं बात करूँ 187 या 180 के आसपास ये कंपनी का आईपीओ आता है दोस्तों। उसके नीचे भी बहुत सारी केमिकल वाली कंपनियाँ गई थी। उसके बाद अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो इस कंपनी में आप देखेंगे सबसे पहला जो कि एक आपको पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। हालांकि चैनल दोस्तों लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, तो ऐसे में हम जो है कि शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग के बारे में बताते नहीं। लेकिन हाँ, बहुत सारे इन्वेस्टर अगर लॉन्ग टाइम के लिए बाइंग करते हैं तो क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही आप बाइंग करेंगे, जाहिर सी बात है कभी न कभी स्टॉक में गिरावट होती है, तो आपके पोर्टफोलियो से स्टॉक जो है कि माइनस में भी जाता है। तो ऐसे में सबसे पहले अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो कंपनी का 6 महीने का अगर आप चार्ट देखेंगे तो आपको एक फ्लैट देखने को मिलेगा। मतलब क्या है दोस्तों, ये कंपनी एक ही प्राइस पे चल रही है। इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो रिस्क देखने को मिलता है 257 रुपये आप कर सकते हैं। मतलब वही 254, 55, 250 के आसपास आप कर सकते हैं कंपनी आती है। और उसके बाद मतलब एक छोटी सी तेज़ी देखने को मिलती है। मतलब अभी दोस्तों ये कंपनी एक कंसोलिडेट कर रही है। हालांकि दोस्तों वहीं पर अगर 1 साल के चार्ट को देखेंगे तो 1 साल में कंपनी 20% डाउन है। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि मतलब जो हमारा कहने का अर्थ क्या है कि देखिए दोस्तों, बहुत सारी कंपनियां हैं केमिकल वाली जो कि एक ही डायरेक्शन में चल रही है। लेकिन इस कंपनी की बात करें तो इसको आप लॉन्ग टाइम के बारे में सोच सी कंपनी की अगर मैं की बात करूँ दोस्तों, चाबी की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला जो उसका चाबी है दोस्तों, कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है। तो कंपनी का बिजनेस दोस्तों देखिए, अगर मतलब डाउन ना हो, अगर डाउन की मैं बात करूँ, ऐसा नहीं कि मैंने क्रॉस कर दिया तो कंपनी का बिजनेस खराब है, नहीं दोस्तों। अगर कंपनी का बिजनेस डाउन ना हो, जो आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 3% जो कि रेवेन्यू डाउन, इनकम डाउन है कि 40% डाउन, अगर ये डाउन ना हो ना दोस्तों, तो कंपनियां का जो मतलब ये कंपनी जो कितने की होती, लगभग 1000 के आसपास भी जा सकती थी, जिस हिसाब से कंपनी ने तेजी दिखाया था। जैसा कि अगर आप इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि कंपनी लगभग 550-600% के आस मतलब माफ़ करना 600 के आसपास भी गई थी। लगभग यहाँ से यहाँ तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 200% के आसपास आपको रिटर्न देखने को मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों इकलौता स्टॉक आप कह सकते हैं, मतलब इस स्टॉक में दोस्तों जब से कंपनी का आईपीओ आया तब से लेकर के आज तक एक हैवी वॉल्यूम जनरेट होता है। मतलब हैवी वॉल्यूम बनने का मतलब क्या दोस्तों कि लाखों में शेयर ट्रेड होते हैं। ऐसे में आप देखेंगे तो कंपनी ने 29 मार्च को दोस्तों 220 रुपये की प्राइस पे आई थी। मतलब एक 52 वीक लो आप कह सकते हैं कंपनी ने लगाया था। अगर हम ऑल टाइम लो की बात करें तो आप कह सकते हैं कि 180 रुपये, मतलब जो कंपनी का आईपीओ आया वही आप कह सकते हैं। हालांकि दोस्तों इस कंपनी में आप देख सकते हैं कि लगभग 2 मिलियन के आसपास ओनली एनएससी पे टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 31% माल डिलीवरी में उठाया गया। कंपनी में बाइंग करना है नहीं करना है उससे रिलेटेड तो आगे हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन हाँ, सबसे पहले अभी कंपनी के बिजनेस के बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये कंपनी बहुत ही पुराने समय से मार्केट में काम कर रही है। तो ऐसे में देखा जाए दोस्तों, तो अगर आप सबसे मतलब जीता जागता सबूत चाहिए आपको, तो आप आरती इंडस्ट्रीज़ को ले सकते हैं कि वो भी बहुत पुराने समय से कंपनी मार्केट में काम कर रही है और कंपनी अभी तक का जो है कि मल्टी बैगर ही बन के साबित हुई। लेकिन ऐसे में नहीं दोस्तों, अगर इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी चलिए रिसेंट में आई हुई, लेकिन इस कंपनी का भी बिजनेस देखा जाए तो पुराना देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों जो कंपनी का मेन बिजनेस है, एसीटेट की बात करें या जो कि एथिक एसिड्स की बात करें या डीके10 की बात करें, मतलब ये सब कुछ जो है कि प्रमुख मतलब कंपनी का प्रोडक्ट आप कह सकते हैं। इस कंपनी का जो बिजनेस है दोस्तों, बिजनेस कहाँ पे है,
30 कंट्रीज़ में दोस्तों कंपनी का बिजनेस है। वहीं पे अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में इस कंपनी का लगभग 11 मतलब लोकेशन पे आपको बिजनेस देखने को मिल जाएगा। ऐसे में जो सबसे बड़ा मतलब बिजनेस पहचानने वाली बात है दोस्तों, देखिए सबसे पहले ये कंपनी जो है कि प्राइमरीली B2B बिजनेस में जो कि करेंटली ऑपरेट इन 2 वेराइटीज़ में कंपनी, मतलब जो कि वेराइटी की आप कह सकते हैं नेम, जो कि एसेटाइल की बात करें या जो कि यहाँ पे आप कह सकते हैं स्पेशलिस्ट इंटरमीडिएट की बात करें, वन ऑफ द मतलब कि जो कि इंडिया के लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर ये कंपनी आप कह सकते हैं एथिलिक एसीटाइट में है दोस्तों। और यहाँ पे अगर मार्केट शेयर की बात करें तो 30% मार्केट शेयर यही कंपनी जो है कि कैप्चर करके रखती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं पे अगर हम DK10 की बात करें तो जो कि हमने आपसे बताया कि 55% अप्रॉक्सीमेटली यही कंपनी जो है कि मार्केट शेयर कैप्चर करके रखती है। मतलब क्या है दोस्तों, देखिए अगर हम बिजनेस की बात करें तो हालांकि देखिए ये जो प्रोडक्ट कंपनी यूज करती है केमिकल है दोस्तों। केमिकल का यूज बहुत जगह पे जो है कि यूज होता है, ऐसा कुछ नहीं, फार्माक्यूटिकल से लेकर के हर जगह आप जो है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है कि केमिकल ही यूज करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों जो नॉर्मल इन्वेस्टर है जिनको नहीं पता कि केमिकल कौन सा यूज है, फ्यूचर में क्या है, तो दोस्तों सबसे पहले आप इसके जो कि मार्केट शेयर है दोस्तों, इनको आप चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब 55% दोस्तों मार्केट शेयर यही कंपनी कैप्चर करती है DK10 में। और वहीं पे अगर हम 30% की बात करें जो एथिलीन एसीटाइट है दोस्तों, उसमें जो है कि कंपनी कैप्चर करती है। यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट भी आप देख सकते हैं, जो कि प्रोडक्ट का डिप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है, जो कि 13 प्रोडक्ट आपको इससे मिल जाएंगे एथिलीन इंटरमीडिएट से। और वहीं पे अगर हम कंपनी की बात करें तो 34 जो है कि DK10 से देखने को। पोर्टफोलियो की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो अगर कंपेरिजन करेंगे तो 100 से ज़्यादा कंपनी के पास प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट सारे कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे। हालांकि दोस्तों यहाँ पे अब ये सारे प्रोडक्ट यूज कहाँ होते हैं, तो सबसे पहले आप देखेंगे जो एप्लीकेशन प्रोडक्ट है दोस्तों, फार्माक्यूटिकल, जैसा कि हमने आपसे क्या बताया दोस्तों, फार्माक्यूटिकल, यहाँ पे एग्रोकेमिकल, इंक, पेंट, कोटिंग, प्रिंटिंग, तमाम जगह पे आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब हर जगह आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों इस कंपनी के प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो। हालांकि देखिए दोस्तों, अब कस्टमर कौन है क्या है दोस्तों, उससे रिलेटेड आप जो है कि मतलब उसकी वेबसाइट पे आप पता कर सकते हैं कि कहां से कंपनी लेती है। हालांकि दोस्तों कंपनी के पास जो भी रेवेन्यू आता है 99% केमिकल से आता है, बाकी दूसरा बिजनेस कंपनी के पास नहीं है। वहीं पर अगर कंपनी की मैं बात करूँ तो 40 देश से ज़्यादा ये कंपनी जो है कि मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं। कंपनी का प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, यहाँ तक कि चाइना में भी देखने को मिलता है। इस समय चाइना की हालत क्या है, रसिया में भी देखने को मिलता है, रसिया की हालत क्या है। मतलब देखा जाए तो मतलब जिन जिन लोकेशन पे आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, देखा जाए तो मतलब इस समय उनकी कुछ हालत में आपसे अगर बात करूं तो कुछ खास नहीं है। तो ऐसे में देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 30% जो कि टोटल रेवेन्यू इन्हीं देशों से आपको देखने को मिल जाए। ऐसे में एक ही छोटी कंपनी दोस्तों 7,000 करोड़ का जो कि कंपनी का मार्केट कैप है, मिड कैप स्मॉल कैप टाइप की आप कंपनी कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों जो कंपनी का हाई है आपको 52 बिग देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर कंपनी के पी की बात करें थोड़ा हाई देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों कंपनी इतना खास जो है कि डिविडेंड पे नहीं करती। ROC की बात करें तो लॉन्ग टाइम में आपको सुधरते हुए दिख सकते हैं। हाँ, कंपनी के ऊपर देखा है तो 400 रुपये का डेट देखने को मिल रहा है। हालांकि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है दोस्तों, बहुत कुछ मतलब इतना खास आप कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलेंगे नहीं। लेकिन हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो प्लेज की मैं बात करूँ तो आपको 0 देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों पी इंडस्ट्रीज़ की पी की बात करें तो 30 का देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर हम कंपनी के पी की बात करें तो 70 का देखने को थोड़ा आप कह सकते हैं कि हाई देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों अगर ऐसे में देखा जाए तो देखिए पीडीलाइट क्या करता है दोस्तों, अदेसिव से रिलेटेड काम करता है। तो ये भी कंपनी क्या मतलब इसके जो केमिकल कहाँ यूज होते हैं दोस्तों, तो अदेसिव वाली कंपनियों की अगर मैं बात करूँ तो तीसरे नंबर की आप कंपनी कर सकते हैं। जो पी के अगर मैं अकॉर्डिंग देखेंगे दोस्तों तो पीडीलाइट का 92 देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर हम इस कंपनी की बात करें लिंडे का तो 123 के आसपास, और इस कंपनी की बात करें तो 71 का, जो कि देखा जाए दोस्तों तो थोड़ा हाई देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करें तो खराब नहीं है, लॉन्ग टाइम के लिए आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। कंपनी का जो लॉन्ग टाइम का सेल्स ग्रोथ है दोस्तों देखा है तो 15 से 20% के आसपास निकल के आ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10% आप लॉन्ग टाइम 5 साल का लेके चल सकते हैं। हालांकि 3 साल में जिस हिसाब से कंपनी रिटर्न बना के दिया सारा कुछ देखेंगे दोस्तों 30% के ऊपर देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों रिसेंट में बहुत सारी कंपनियां स्ट्रगल कर रही थी, ये भी कंपनी स्ट्रगल कर रही है। वहीं पर CGR की बात करें तो हालांकि जब से कंपनी मार्केट में आई हुई है देखा जाए तो मतलब 3 साल तो पूरी तरह से आप कर नहीं सकते, फिर भी 1 साल में नेगेटिव रिटर्न बना के दिया है। रिटर्न इक्विटी की बात करें तो अपने को घटते हुए दिख रहा है। कंपनी की अगर हम बैलेंस शीट की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले इस कंपनी के ऊपर जो डेट देखने को मिल रहा है दोस्तों, डेट की मैं अगर बात करूं तो रिजर्व्स कंपनी का देखा तो 1300 करोड़ है। अगर हम डेट की बात करें तो इस बार थोड़ा सा अपने को बढ़ते हुए दिख रहा है। हालांकि दोस्तों वहीं पे अगर आप लॉन्ग टाइम डेट देखेंगे तो कंपनी के पास इतना कुछ खास डेट नहीं, 130 करोड़ का डेट देखने को मिला। शॉर्ट टाइम की मैं बात करूं दोस्तों तो 200-300 करोड़ का अपडेट कर सकते हैं। आगे दोस्तों सबसे खास बात क्या है कि अगर हम कंपनी के प्रमोटर की बात करें तो कंपनी का जो प्रमोटर है दोस्तों, अगर इनके प्रमोटर की बात करें तो थोड़ा सा आप साफ सुथरा कर सकते हैं दोस्तों, कुछ ज़्यादा जो है कि खास हाईलाइटेड होते नहीं हैं। जो भी कंपनी का बिजनेस है साइलेंटली जो है कि वर्क भी कर रहा है। और जब भी मतलब क्या है दोस्तों कुछ भी
आते हैं दोस्तों, मतलब जैसे बाढ़ से रिलेटेड या कुछ भी, मतलब कि कंपनी के रिजल्ट खराब आ सकते हैं, तो पहले ही जो कि आके बता भी देते हैं, ऐसा जो कि एक साफ सुथरा आप कर सकते हैं। हालांकि एफ की बात करें तो एफ 2 क्वार्टर से माल को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। वहीं पर अगर हम डी की बात करें, डी ने इस क्वार्टर में कुछ सेलिंग किया, हालांकि इसके बाद देखा है तो बचा खुचा जो कि पब्लिक के पास। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहता हूं जो मुझे बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। देखिए, अगर प्राइस के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो कंपनी का जो 52 वीक लो है दोस्तों, 52 वीक लो कितने का है, 220 रुपये का है। हालांकि दोस्तों ये कंपनी आती कितने तक है, 6 महीने से अगर आप कंपनी के प्राइस को देखेंगे तो कंपनी का जो 6 महीने का प्राइस है एक ही डायरेक्शन में चल रही है। मतलब क्या है दोस्तों, वही लगभग मतलब आप कह सकते हैं 250 के आसपास। हालांकि दोस्तों हो सकता है कि ऐसा नहीं, मार्केट है दोस्तों 250 के नीचे भी आ सकता है। लेकिन हाँ दोस्तों, जो मेरे पॉइंट से ये कंपनी देखा जाए तो अभी वाई टू डेट से भी अगर आप पकड़ेंगे तो 8 महीने हो गए, जो कि देखा जाए तो इसी के आसपास चल रही। तो ऐसे में आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा मतलब रिस्क लेकर के देखिए। हम कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहे, लेकिन हाँ जो भी रिटेलर इस कंपनी को बाइंग करेगा लॉन्ग टाइम के बारे में सोचना है, न कि शॉर्ट टाइम के बारे में। हालांकि उसको गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है कि 250 के आसपास आ सकती है। वहीं पर अगर हम तेजी की बात करें तो जल्द से जल्द ये कंपनी 300 के ऊपर ट्रेड कर सकती है। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं दोस्तों।